इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मुंबई में आज से इंडिया अलायंस की 2 दिनों की बैठक होगी। 28 दलों के 63 बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। मुंबई की ग्रैंड हयात होटल में आज शाम 6 बजे से इंडिया अलायंस की बैठक शुरू होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में अलायंस के 2024 के चुनाव पर चर्चा होगा। मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी बातचीत हो सकती है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी पर हो सकता है फैसला। गठबंधन का लोगो और झंडा भी फाइनल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अलायंस के झंडे में तिरंगे के साथ सभी रंगों को शामिल किया जाएगा, जबकि लोगों के 9 डिजाइन तैयार किए गए हैं। झंडे और लोगो के फाइनल होने के बाद गठबंधन की रैलियों में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि पार्टियां भी अपने निशान पर चुनाव लड़ेंगी। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले महा विकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने कहा, हम देश में परिवर्तन का विकल्प देंगे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना अंग्रेजों से की। कहा, विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, हमें विकास के साथ साथ आज़ादी भी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने एक साथ बीजेपी से लड़ने पर दिया जोर। कहा, बीजेपी ने राज्यों की आज़ादी खत्म कर दी है, वो अकेले राज करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने माना, गठबंधन में शामिल पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। कहा, संविधान को बचाने के लिए हम साथ साथ आए हैं। हमारे पास पीएम पद के लिए बहुत बड़े सारे विकल्प हैं, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ एक। उद्धव ठाकरे का बयान, जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसे वैसे चीन पीछे हटेगा। महाराष्ट्र के कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। इंडिया की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, अशोक चौहान का बयान। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले पीएम के नाम पर हुई कलह। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने अरविंद केजरीवाल को बताया पीएम पद का बेहतर उम्मीदवार। प्रियंका कक्कड़ के बयान पर बोली समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह, ऐसे तो मैं भी अखिलेश यादव को बेहतर उम्मीदवार पीएम का बता सकती हूँ। प्रियंका कक्कड़ के बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई आई। आतिशी बोली, केजरीवाल पीएम की रेस में नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हमारी पार्टी ने बेहतर भारत बनाने के लिए अलायंस को ज्वाइन किया है, पीएम पद के लिए नहीं। केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे को पीएम बनाने की मांग। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे। आरजेडी की तरफ से पीएम के चेहरे को लेकर आया बयान। आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने बिना नाम लिए कहा, बिहार से होगा अगला प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी ने इंडिया को बताया पीएम का चेहरा। कहा, अलायंस के लिए ये बात सेकेंडरी है, इंडिया को बचाना पहली प्राथमिकता। मुख्तार अब्बास नकवी की विपक्ष को सलाह, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने से पहले अपनी अंदरूनी कलह खत्म करें। इंडिया में सीट बंटवारे के सवाल पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, अलग अलग राज्यों में पार्टियों के योग्यता के मुताबिक ये फैसला किया जाएगा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीजेपी के साथ की पार्टियों की गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद। कहा, पटना में 16 पार्टियां थीं, अब 28 पार्टियां हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गठबंधन में किसी तरह के गतिरोध से इनकार किया। कहा, हमारा मकसद भारत को एकजुट रखना है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने बीजेपी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने पर जोर दिया। कहा, हमने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन किया है। इंडिया अलायंस पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का हमला। कहा, विपक्ष का बंगाल में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती और शेष भारत में मस्ती का फॉर्मूला है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का इंडिया अलायंस पर तंज। कहा, गठबंधन ये सोचने में अपना वक्त लगा रहा है कि देश को कैसे अस्थिर किया जाए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इंडिया गठबंधन को बताया बिना बारूद का बम। कहा, ये फटेगा नहीं। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, हम लोगों से मिलने के लिए उनके घरों तक जा रहे हैं, ये होटल में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के साथ मुंबई में सत्ताधारी महायुति की भी 2 दिनों की बैठक है। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर शाम 7 बजे बैठक होगी। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार की मौजूदगी में बैठक होगी। राज्य की 48 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता विधायक मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार भी इसमें शामिल होंगे। एसआईआई के एमडी साइरस पूनावाला की शरद पवार को नसीहत। कहा, मेरी तरह उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। साइरस पूनावाला ने कहा, शरद पवार को 2 बार पीएम बनने का मौका मिला था, उन्होंने उससे गंवा दिया। उस वक्त वो अच्छी सेवा कर सकते थे। रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी को स्कूल की बच्चियों ने बांधी राखी। पीएम ने बच्चियों को दुलार किया। पीएम मुंबई में बच्चन परिवार से मिली ममता बनर्जी। दीदी ने अमिताभ बच्चन को बांधी राखी। ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग की। कहा, उन्हें बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पर बच्चन परिवार को आमंत्रित किया। कहा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अमिताभ, शाहरुख खान, सलमान और अनिल कपूर को आमंत्रित किया गया है। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिली सीएम ममता बनर्जी। ममता ने उद्धव को राखी बांधी। राबड़ी देवी ने अपने मुंह बोले भाई और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को राखी बांधी। पटना के आवास पर मनाई राखी।
रक्षाबंधन के मौके पर गुरुग्राम पहुंचे तेज प्रताप यादव, बहनों से राखी बंधवाई और आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंची लाडली बहन विमला 400 किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल आई हैं। विमला से मिलकर भावुक हुए सीएम शिवराज, बहनों के लिए दिन रात काम करने का संकल्प लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बंजारा समाज की बहनों ने बांधी राखी, बंजारा कवल पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बंधवाई राखी, महंगाई राहत कैंप में पहला गारंटी कार्ड पाने वाली महिला सरयू देवी ने राखी बांधी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मनाया रक्षाबंधन, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को राखी बांधी। चंद्रयान 3 की सफलता पर नागपुर की महिलाओं ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी, 7 फीट की राखी पेड़ को बांधी। पश्चिम बंगाल के फुलवारी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंची महिलाएं, बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। गुजरात के सूरत जेल में कैदियों को महिलाओं ने बांधी राखी, रक्षाबंधन को लेकर जेल में किया गया था खास इंतजाम। झारखंड के डुमरी में ओवैसी का बयान, माहौल खराब होता है तो होने दो, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, क्या मुसलमानों की जान की कोई कीमत नहीं, हमें सिर्फ वोट बैंक समझा गया। राहुल गांधी के यूरोप दौरे के कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, 10 सितंबर को नीदरलैंड और 11 सितंबर को नॉर्वे जाएंगे राहुल गांधी का 7 सितंबर को बेल्जियम का दौरा है, ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की संसद भी बन जाएंगे। राहुल गांधी 8 और 9 सितंबर को फ्रांस पहुंचेंगे, फ्रांसीसी सांसदों से मुलाकात करेंगे, फ्रांस यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन वापस हुआ, प्रिविलेज कमेटी से कहा, किसी की भावना आहत करना मेरा मकसद नहीं था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार है, कई वकील जो लिख कर ले जाते वही जजमेंट आता है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर को लेकर कहा, कहते हैं कि अपने फोन संभाल लो, 15 मिनट में आएंगे। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ली विक्रम लैंडर की तस्वीर, सुबह 11 बजे कैमरे में कैद हुई तस्वीर। प्रज्ञान रोवर ने 15 मीटर दूर से खींची है यह तस्वीर। इसरो ने शेयर की विक्रम लैंडर की ये फोटो। श्रीहरिकोटा में आदित्य L1 लॉन्चिंग की तैयारियां तेज हुई, इसरो ने ट्वीट की तस्वीर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दिखा सुपर ब्लू मून का नजारा, लोगों ने कैमरे में कैद की चांद की तस्वीर। असम के गुवाहाटी में भी दिखा सुपर ब्लू मून, लोगों ने आसमान में देखा ये अद्भुत नजारा। यूपी के लखनऊ में भी दिखा सुपर ब्लू मून का नजारा, खगोलीय घटना के वक्त चांद ज्यादा चमकदार नजर आया। दिल्ली में भी सुपर ब्लू मून देखा गया, चांद को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। बिहार के अररिया में शिक्षकों का प्रदर्शन, सरकार के छुट्टी कम किए जाने के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरी। बिहार में छुट्टियां कम करने को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, पूछा बिहार सरकार को किसे खुश करना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुलाई बैठक, G20 शिखर बैठक सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई गई। राजस्थान के पोखरण में दिखा भारत का दम, इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, रेगिस्तान में चला भारत का स्वदेशी मिसाइल। सैन्य अभ्यास में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया, रेगिस्तान में भारतीय टैंकों की दिखी तेज रफ्तार, ब्राजील के आर्मी जनरल भी मौजूद रहे। गाजियाबाद में दिन दहाड़े गोली मारकर एक वकील की हत्या, बदमाशों ने चैम्बर के अंदर घुसकर मारी गोली। हरियाणा के नूह हिंसा के मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान से पूछताछ के लिए SIT का गठन पुलिस ने आज तलब किया है। MP के ग्वालियर से अवैध हथियारों का तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 6 पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। अलीगढ़ के MU जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर और छात्रों के बीच टकराव की नौबत आ गई, धरने पर बैठे नर्सिंग ऑफिसर ने मारपीट का आरोप लगाया है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिहार के पटना के GPO में एसिड लीक होने के बाद उठा धुआं, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साइरस पूनावाला का दावा, 1 साल में डेंगू की वैक्सीन आ जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिनों का छत्तीसगढ़ का दौरा है, रायपुर बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महबूबा मुफ्ती ने बेटी इल्तिजा को अपना मीडिया सलाहकार बनाया है, आधिकारिक जानकारी दी है। बिजबेहरा के हाजीवारा मंदिर पहुंची PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, कश्मीरी पंडितों के हवन में शामिल हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब होगा पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रोग्राम, 5 से 9 सितंबर तक शिव महापुराण कथा करेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान इडालिया ने कहर ढाया, जैक्सनविल में कई पेड़ उखड़ गए हैं, घरों को काफी नुकसान हुआ है। इडालिया तूफान के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, कई इलाकों में बिजली ठप है। फ्लोरिडा के टम्पा में तेज हवा के साथ भारी बारिश ने तबाही मचाई, हाई टाइड की वजह से समंदर का पानी निचले इलाकों में भर गया है। टम्पा में करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है, हजारों घरों में अंधेरा है। फ्लोरिडा के पेरी में इडालिया की तेज हवा की दिखी बर्बादी, सड़क पर खड़ी गाड़ी पीछे की तरफ खिसकती हुई नजर आई। मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन में तख्ता पलट, सेना ने राष्ट्रपति अली बोंगो को बनाया बंधक, चुनाव में बोंगो को
64% वोट हासिल हुआ है। गैबॉन में ऐलान हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को सेना ने खारिज कर दिया है। सभी सरकारी संस्थानों को भंग कर दिया गया है। गैबॉन के राष्ट्रपति अली बोंगो की दुनिया भर से अपील, गैबॉन की जनता के हित में आवाज़ उठाएं। एशिया कप के लिए श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम। कोलंबो एयरपोर्ट पर टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ नजर आए। पाकिस्तान ने एशिया कप का बड़ी जीत के साथ आगाज किया है। नेपाल को 238 रनों से हराया। नेपाल के खिलाफ मिली बड़ी जीत पर बोले बाबर आजम, भारत के खिलाफ मैच से पहले इससे हौसला मिलेगा। बाबर और इफ्तिखार ने जड़ा शतक। बाबर ने 151 रन जबकि इफ्तिखार अहमद ने 109 रन बनाए। बाबर और इफ्तिखार के शतक से पाकिस्तान ने 342 रन बनाए। नेपाल की टीम 104 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के ओपनर फखरुज्जमान ने निराश किया। 20 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नेपाल के गेंदबाज करण केसी ने उनका विकेट लिया। नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान, कहा भारत 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए बोली लगाने को तैयार है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगी पीटी उषा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। चेन्नई में शतरंज के खिलाड़ी प्रज्ञानानंद का हुआ जोरदार स्वागत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 30 लाख का चेक उन्हें सौंपा। शाहरुख खान वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। अपनी आने वाली फिल्म जवान की कामयाबी के लिए प्रार्थना की। शाहरुख खान भीड़ से बचने के लिए सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर नीले रंग का एक हुडी और मास्क लगाकर पहुंचे थे। सुरक्षा घेरे में दिखे शाहरुख खान। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की कामयाबी पर बोले अभिनेता आयुष्मान खुराना, कहा अब छोटे और मध्यम बजट की फिल्में कामयाब हो रही हैं।